और मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं जो इसे जातीय रंग देना चाहते हैं, ये कोई राजपूत ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है। जो भी दोषी है, चाहे जिस भी कद का हो या जिस भी पद का हो, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। राम बनकर कोई पुलिस वाला, कोई यदि पुलिस के ऑफिसर ऐसे रावण का वध करेगा तो मैंने घोषणा की है कि 5 लाख रुपए का पुरस्कार हमारी टीम की ओर से उन्हें दिया जाए। उनके पूरे परिवार के सारे बच्चों को, जिनको भी वो पढ़ाना चाहें, उनको हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। उनके निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था ये की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मधुबनी में हुए नरसंहार के बाद बांका के अमरपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर मृणाल शेखर अपनी पूरी टीम के साथ मधुबनी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात की और क्या वहां का मंजर देखा। सीधे हम डॉक्टर मृणाल शेखर से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी टीम, जो मृतक हैं, जो नरसंहार में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजनों के लिए क्या कर रही है और क्या मंजर वहाँ का देखा। हाँ सर, क्या मंजर वहाँ का देखा आपने? देखिए, ये वहाँ की जो स्थिति थी या उन लोगों से जो बात हुई, मतलब बताने की स्थिति नहीं है। और आखिर क्यों इस तरह से इस घटना की लीपापोती की कोशिश की गई, इसको टाल मटोल का प्रयास किया गया, ये तो मेरी समझ से परे है। मतलब पूरे सुनियोजित ढंग से, और 5 लोग तो मारे गए, छठे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, पटना के निजी अस्पताल में भर्ती हैं। उस दिन यदि 20 लोग भी वहाँ पहुँचे होते तो 20 लोगों की हत्या हुई होती। ये साजिश थी। और जो अपराधी वहाँ अब तो पकड़ा गया, लेकिन उसे पकड़ाना नहीं चाहिए था। और जो पकड़ाने का तरीका था, वो तरीका यह साबित करता है या लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि क्या योजनाबद्ध तरीके से उसे सरेंडर कराया गया, क्या उसे किसी का संरक्षण प्राप्त था। ऐसे अपराधियों की गाड़ियां उत्तर प्रदेश की तरफ पलटनी चाहिए थी। ऐसे अपराधियों को यमलोक पहुंचाना चाहिए था, क्योंकि ये उस तरह के अपराधी नहीं है कि भूल चूक, भूलवश कोई तरह की घटना हो गई हो। ये ऐसे अपराधी हैं जिनका मैं पूरा घूम रहा था, बहुत जगह मैं गया, स्थानीय गांव में जाकर मैंने जानकारी प्राप्त की। ये रावण सेना बनाकर काम करता है। मैंने कहा कि भाई, और इसको कुछ लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं ब्राह्मण के नाम पर, कुछ लोग इसको जाति का रूप देना चाहते हैं, इसको कह रहे हैं कि जातीय ये विवाद था। कुछ लोग इसको कहते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई थी। अरे भाई, वर्चस्व की लड़ाई होगी तो दोनों तरफ से लड़ाई होगी, दोनों तरफ से हमले होंगे, दोनों तरफ से घायल होंगे या मारे जाएंगे। ये एक तरफा लोग मारे गए हैं, ये नरसंहार है। और मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं जो इसे जातीय रंग देना चाहते हैं, ये कोई राजपूत ब्राह्मण की लड़ाई नहीं थी। इसमें जो FIR है, इसमें तो और भी अन्य जाति के लोग हैं, राजपूत जाति के भी लोग, बल्कि इस FIR में दूसरी तरफ से उनको भी नामजद किया गया है कि वो भी इस साजिश में थे। ये बहुत पहले से विवाद था। 1983 से वो जो महंत मारे गए, उनके पिताजी की भी हत्या हुई थी। और ये घटना दिल दहलाने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे और जो माताएं बहनें, वो उनकी आंखों में जो मैंने देखा है, जो पढ़ा है, ये सरकार को चाहिए कि इस परिवार को संभाला जाए। और जो लोग भी इसको जातीय रंग देना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये घटना कल दिन आपके यहाँ भी हो सकती है। इसे प्लीज़ कोई जातीय रंग ना दे। और जो लोग भी इसको ब्राह्मण और राजपूत में बांटना चाहते हैं, अरे ब्राह्मण तो मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, परिचित हैं, मेरे क्षेत्र में हैं। ब्राह्मण समाज तो भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। ये रावण की पूजा कब से ब्राह्मण करने लगे? रावण तो दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, इसके प्रतीक हैं रावण। और रावण की पूजा करेगा, उसको आप प्रोत्साहित करेंगे, ऐसे रावण का नाश होगा। और राम बनकर कोई पुलिस वाला, कोई यदि पुलिस के ऑफिसर ऐसे रावण का वध करेगा तो मैंने घोषणा की है कि 5 लाख रुपए का पुरस्कार हमारी टीम की ओर से उन्हें दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो
बांका के अमरपुर से जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मृणाल शेखर ने साफ घोषणा की है कि जो भी पुलिस बल के लोग या पुलिस के अधिकारी वैसे नरसंहार में शामिल आरोपी का इनकाउंटर करते हैं तो 5 लाख रुपया उन्हें इनाम दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी टीम जो गई, टीम ने कई घोषणा किए हैं, बच्चों को इंटर तक पढ़ाई उनका किए जाने की बात कही है, साथ ही साथ आप लोगों ने आर्थिक मदद भी की है। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारी टीम में हमारे बड़े भाई दिनारा से प्रत्याशी रहे श्री राजेंद्र सिंह जी हम का सानिध्य था, और बिहार के कोने कोने से काफ़ी संख्या में हम लोग कल ये वहाँ पहुँचे थे, और हम लोगों ने पीड़ित परिवार को एक प्रस्ताव दिया कि उनके पूरे परिवार के सारे बच्चों को, जिनको भी वो पढ़ाना चाहें, उनको हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। उनके निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था ये की जाएगी। आर्थिक मदद हम लोग कर रहे हैं, किया भी है, और अकाउंट नंबर अभी आज हम लोग जारी करेंगे, और उस अकाउंट में काफ़ी लोग हम लोग के द्वारा भी, भैया ने भी जारी किया है, सहयोग भी कर रहे हैं। और भी जो भी आवश्यकता होगी, हम लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, उनका भी लिया है। ये घटना बहुत ही दुखद है, विभत्स है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं आम लोगों से भी विनती करता हूँ, बिहार और देश के कोने कोने में जहाँ भी लोग रह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पीड़ित परिवार को इस दुख की घड़ी में संभालने की आवश्यकता है, उनको संबल देने की आवश्यकता है, और यही वो चीज़ें हैं कि हम उनको सहारा दें, क्योंकि जिस तरह से अपराधी पकड़े गए हैं, कल दिन छूट कर आएंगे, फिर इस परिवार पर संकट होगी। क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग कंप्लेनेंट होते हैं, उनकी भी हत्याएं हो जाया करती। परिवार को आज यदि सरकार संबल दे, उन्हें 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए जितने भी ये हुए हैं, क्योंकि 1 करोड़ भी बहुत नहीं होते हैं पूरा जीवन खेपने के लिए। परिवार के सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए, सरकार की ओर से सारे लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, उनको व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि इस दुख की घड़ी में जाति से ऊपर उठकर समाज का हर तबका इस परिवार के लिए, ऐसे सारे परिवार और परिजनों के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ है, उनका दुख बांटने के लिए। और मैं सबों से निवेदन करता हूँ, जो भी लोग देख रहे हैं, कि इस पीड़ित परिवार को मदद कीजिए। और यही नहीं, जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती है उसकी मदद तो हो, और उसका जमकर विरोध भी होना चाहिए। एक बात और है कि आपने जो आरोपी है और उस समय के जो पुलिस पदाधिकारी थे, उनका जो कॉल डिटेल्स है उसको सार्वजनिक करने की बात कही है। क्यों ये मामला क्यों सामने आया है? देखिए, वहाँ जब हम लोग परिजनों से मिले तो एक संजय सिंह हैं, वो रिहा होकर परसों ही आए, शायद प्रभु को उनको बचाना था। 5 महीने पहले उनको SC/ST एक्ट के झूठे मामले में फंसाकर उनको जेल भेज दिया गया था। और उनका और परिवार का साफ कहना था कि वहाँ के जो थानेदार थे, उन्होंने बार बार कहा कि हमको DSP का दबाव है, हमको कुछ नेताओं का दबाव है, और इस वजह से तुम्हें जेल भेजना पड़ रहा है। तो किन किन लोगों का इस घटना में संलिप्तता, क्योंकि इतनी बड़ी घटना, और फोटो भी है DSP के साथ, वो जो रावण है उसकी तस्वीरें हैं जो सार्वजनिक की गई हैं। तो ऐसे रावण का संबंध किस किस और राक्षसों से है, कौन कौन सा ऐसा राक्षस है जो इस रावण को प्रश्रय देने का काम कर रहा था। तो ये तभी संभव होगा जब उस रावण का, प्रवीण झा रूपी रावण का, नवीन और अन्य लोग जो शामिल हैं, ऐसे लोगों का कॉल डिटेल निकाला जाए पिछले 6 माह का। कौन सा पदाधिकारी, चाहे थानेदार हो, DSP हो, या कोई नेता का इन्वॉल्वमेंट है, तो सारे लोगों का कॉल डिटेल निकाल कर इसकी गहराई से जांच कराकर, मैं तो मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जो भी दोषी है, चाहे जिस भी कद का हो या जिस भी पद का हो, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस भी कद का हो और जिस भी पद का हो, वैसे व्यक्ति जो इस नरसंहार में शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी मांग जो भागलपुर
से चलकर जो मधुबनी पहुंचे हैं डॉक्टर मृणाल शेखर, जो अमरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने कही है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से जो मृतक हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया सहायता राशि और जो मृतक के आश्रित हैं उनको सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर।